अब हम देखते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है और कैसे हमने जो ट्रोजन हॉर्स का है वो पेलोड कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम इस सिस्टम पे जाएंगे, अटैकर वाला सिस्टम। और अटैकर सिस्टम क्या करेगा, कोई टूल यूज़ करेगा और उस टूल को यूज़ करके वो क्या करेगा, पेलोड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम इन सिस्टम्स पे जाते हैं। तो ये मेरे पास 3 सिस्टम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हैकर सिस्टम है, जो सिस्टम ये वाला हैकर वाला सिस्टम है। फिर हमारे पास ये विक्टिम वाला सिस्टम है। तो ये हमारे पास ये विक्टिम वाला है। थोड़ी सी स्क्रीन इसकी आप देखोगे डिफरेंट है। और ये हमारे पास जो मैंने मेल सर्वर बनाया हुआ है जिसका एड्रेस ये 100 है। इस पे हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने इस और इस सिस्टम से ही ज़्यादा डील करना है। बट ये बिल्कुल एक ईमेल सर्वर की तरह ये सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ताकि ये जो अटैकर जब ईमेल भेजेगा कोई, तो ये ईमेल यहाँ पे पहुँच जाए, वो इसके थ्रू यहाँ पे पहुँचेगी। तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सेटअप है जो क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हैकर क्या करेगा, कोई ना कोई टूल यूज़ करेगा। बहुत सारे टूल्स आते हैं जहाँ ट्रोजन हॉर्सेस क्रिएट करने के, उसके पेलोड क्रिएट करने के। हम यहाँ पे जो एक टूल यूज़ कर रहे हैं, प्रोरैट करके यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करता हूँ और इसको हम कई बार क्या कह देते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी कह देते हैं। जो ट्रोजन हॉर्स का जो दूसरा नाम है उसको हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी कह देते हैं। प्लीज़ ध्यान रखना है कि जब हम ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सर्वर कंपोनेंट, एक क्लाइंट कंपोनेंट। जो सर्वर कंपोनेंट है वो हम विक्टिम को भेजते हैं। सर्वर कंपोनेंट को हम एज ए लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, पेलोड। और फिर जब हमारा पेलोड यहाँ विक्टिम सिस्टम पे चला गया और हमने फिर कहा कि पेलोड का दूसरा नाम क्या है, सर्वर है। तो जैसे ही वो विक्टिम उस पर पेलोड पे क्लिक करेगा तो वो पेलोड एक्टिवेट हो जाएगा, मीन वो सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी सर्वर है जैसे वो एक्टिवेट होता है वो पोर्ट को ओपन कर देता है। जैसे वेब सर्वर है वो 80 पोर्ट ओपन कर देता है, टेलनेट है 23 पोर्ट ओपन कर देता है, जो एसएस है वो 22 पोर्ट ओपन कर देता है, एफटीपी जो है 20 और 21 कर देता है। तो इसी तरह ही ये जो ट्रोजन हॉर्स है का जो पेलोड है, जिसको हम सर्वर बोल देते हैं, वो क्या करेगा, कोई ना कोई पोर्ट ओपन कर देगा। इसलिए कई बार हम इसको बैकडोर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो पोर्ट वो ओपन करेगा वो 5110 है। अगर आपको लगता है कि विक्टिम ने ये पोर्ट ब्लॉक कर रखे हैं या ये अलाउ नहीं कर रखे हैं तो इस पोर्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। दैट मीन आप क्या कर सकते हो, जो विक्टिम है उसकी हैबिट के हिसाब से, जहाँ उसके जो अगर आपको उसके नेटवर्क के बारे में नॉलेज है तो उसी के हिसाब से आप कस्टम पेलोड क्या कर सकते हो, तैयार कर देते हो। मीन जब इस सिस्टम पे क्लिक हो गया वो पेलोड एक्टिव हो गया, फिर हमने उसको कांटेक्ट भी करना है। हैकर अब उसको क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट भी होना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि वो क्लाइंट से कैसे उसको कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेलोड क्रिएट करना है। तो पेलोड क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्रिएट कमांड है। और यहाँ पे देखोगे क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट प्रोरेट सर्वर। प्रोरेट सर्वर बेसिकली जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है कि हम पेलोड को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे वो डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा कि क्या है, ये वाला आईपी एड्रेस क्या है। अब कई बार क्या होता है कि हमें ये डाउट होता है कि हैकर को कैसे पता लगेगा कि विक्टिम ने अब उस पेलोड को क्लिक कर लिया। हो सकता है जो विक्टिम ने वो मेल अभी हफ्ता हो गया उसको ओपन ही नहीं किया है। तो क्या हैकर वेट करता रहेगा एक हफ्ता भी, 24 घंटे जागता रहेगा कि भाई यार अब वो क्लिक करेगा। और हो सकता है जो हैकर ने है ये पेलोड हजारों सिस्टम को भेजा हो। तो इस केस में क्या है कि जो हैकर है वो यहाँ पे अपना एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है, या अपना एक डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर सकता है, ताकि जैसे ही विक्टिम क्लिक करेगा तो क्या होगा, अपने आप हैकर के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि अब विक्टिम ने उसको क्या कर दिया है, पेलोड को क्लिक कर दिया है। तो ये वाला हम जहाँ हम क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
कि भाई जैसे वो क्लिक करेगा एक ईमेल आ जाएगी कि भी उसने मत दिया कि अब पेलोड एक्टिवेट हो गया, हम कर सकते हैं। और भी हमारे पास हालांकि ये आजकल ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, बट यहाँ पे हम सफिस्टिकेशन दिखा रहे हैं कि ये जो क्रिएट करने के, पेलोड क्रिएट करने के, ये बहुत ही सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। हम ये जो ट्रोजन होस्ट टाइप की, हमारे पास एक मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क भी आता है, उसमें भी इस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं ट्रोजन होस्ट, बट यहाँ पे हम इस टूल को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सेटिंग नहीं करने वाले, हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली आ जाए, बट आप इन चीज़ों को कन्फिगर कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, जनरल सेटिंग्स, कि भाई उसका पोर्ट क्या है, तो ये इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। फिर हम उसको, सपोज हमने पेलोड क्रिएट कर दिया, वहाँ पे भेज भी दिया विक्टिम को, उसने क्लिक भी कर दिया, अब हम नहीं चाहते कोई और पर्सन उसको असेस कर ले, हम चाहते हैं हम ही उसको असेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी एफर्ट से उसको विक्टिम को कंप्रोमाइज़ किया है। तो हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि जिसको पासवर्ड पता होगा वही विक्टिम को कॉन्टैक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा पासवर्ड स्पेसिफाई कर दिया 1 2 3 4 5 6, एक कम्प्लेक्स भी। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये किसको भेजा है आपने, सपोज आपने विपिन मेरे को भेजा है, कि नन्नू को भेजा है, कि आनिया को, किसको भेजा है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और प्लीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें आप कन्फिगर कर सकते हो कि जैसे वो पेलोड पे क्लिक करेगा वहाँ पे एक फेक एरर मैसेज आ जाएगा। जल्दी हम देखते हैं कि कई बार हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे एरर मैसेज आ गया, फिर उसको ट्राई नहीं करते और फिर हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही था। तो ये भी क्या है, एरर मैसेज जनरेट करेगा। और मेल्ट सर्वर ऑन इंस्टॉल मीन जैसे ही हम वो विक्टिम पेलोड पे क्लिक करेगा, वो फाइल अपने आप गायब हो जाएगी, इसको हम मेल्ट सर्वर ऑन इंस्टॉल कर देते हैं। और जैसे ही कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता, हाँ हमारे सिस्टम में पावरफुल एंटीवायरस लगा हुआ है, फायरवॉल लगा हुआ है, पर ध्यान रखना जैसे ही विक्टिम इस पर क्लिक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो एंटीवायरस है और फायरवॉल को वो क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ये सारी ऑप्शंस हम किसको इनेबल करना है किसको नहीं करना वो कर सकते हैं। फिर हम बाइंड विद फाइल, हम इसको किसी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं पीपीटी के साथ या किसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकता हूँ। आप फाइल्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो कि किसके साथ, ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ, कोई और फेस्टिवल है उसके ग्रीटिंग्स के साथ आप कर सकते हो, ताकि कोई भी पर्सन उसको ओपन करे। बट हम यहाँ पे भी हम चीज़ों को सिंपल मीन आप अलग अलग, आपको अगर पता है कि ये विक्टिम्स को कार्ड्स बड़े पसंद है जब वो, तो आप उसको इस कार्ड वगैरह भेज सकते हो, वो डिपेंड करता है। इसलिए आजकल हम चाहते हैं कि आपने हर एक चीज़ नहीं सोशल मीडिया में डाल देनी, उससे आपकी काफ़ी हैबिट्स हैकर्स को पता लग जाता है, आपको हैक करना आसान हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ है उसको हमने मुझे यह कह के कि हर एक चीज़ हम डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, छोटी से छोटी डिटेल फ़ोटो से लेके माइनर से माइनर डिटेल्स, तो हैकर उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। फिर सर्वर एक्सटेंशंस आप किस फाइल की तरह भेजना चाहते हो, आजकल के जो नए ये ट्रोजन हॉर्स क्रिएट जब पेलोड क्रिएट करने वाले उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं सर्वर आइकन। अब आपने यहाँ पे अट्रैक्टिव सा, सपोज कोई पर्सन रिलेशनशिप्स में फ्रस्ट्रेटेड है तो हम इसको ये वाला या ये वाला भेज सकते हैं। कोई पैसा हमें लगता है कि उसकी नेचर से जहाँ कि यार वो पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो हम उसको डॉलर वाला सिंबल लगा के भेज सकते हैं। मीन कई बार हम उसके जो है इमोशंस को मैनिपुलेट करके उस हिसाब से, जहाँ आगे सपोज हमारा अलग अलग जैसे 14 फरवरी आने वाला है तो हम हो सकता है ये और ये वाली भेजे, मीन सम जो कुछ अट्रैक्टिव चीज़ है। चलो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, ये वाला सिंबल भेज देते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ ये फूल वगैरह भेज देते हैं। तब उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट सर्वर। तो जैसे ये क्रिएट करेंगे सर्वर, मीन हमारा यहाँ पे एक पेलोड क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे हमने ओके कर देना है। तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वो पेलोड हो गया कि नहीं क्रिएट। अब आपने इसको क्लिक नहीं कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका खुद ही सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा। बहुत केयर रखनी है। तब हमारे केस में क्या हो गया, अगर हम डायग्राम पे जाएं तो अटैकर ने क्या कर दिया, एक ट्रोजन हॉर्स का जो पेलोड क्रिएट कर लिया है या जो सर्वर कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है, अब इसने इसको भेजना है जहाँ तो वो पेन ड्राइव में डाल के,
जब बट बस्ट मेथड क्या होता है कि ज़्यादातर जो ये आते हैं आपको एज ए अटैचमेंट, जहाँ आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाली साइट बना रखी है, आप वहाँ पे डाल सकते हो उसका कुछ नाम चेंज करके कि ये वाला सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप किसी ISO फाइल या किसी और फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है कि केयरफुल रहना है कि आपने मतलब जहाँ कहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हो। जहाँ कोई अटैचमेंट अननोन पर्सन से आई है तब आपने ओपन नहीं करनी। तो अब हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ आ रहे हैं कि इसको हम भेजेंगे कैसे यहाँ पे। तो उसके लिए हम ये अपना एक मेल सर्वर को यूज़ करने वाले हैं कि ये जो अटैकर है इसको एक मेल भेजेगा जिसमें वो इसको अटैच करके भेज देगा पेलोड को, और फिर देखेंगे जब ये क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो हम इसको देखते हैं आगे कि कैसे करना है ये।